वाला कौन है? हाँ, जब कोई बदअकीदगी की पस्ती में बैठकर देखता है उसका नजारा और होता है, और जब कोई इश्क की बुलंदी में बैठकर देखता है उसका नजारा और होता है। हाँ, उसका देखना और होता है, वो और चीज देख रहा है। देखिए, एक शख्स एक कुएं में बैठकर, हाँ, कुएं की गहराई में बैठकर ऊपर देखता है। उससे पूछो आसमान कितना बड़ा है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कुएं के ढक्कन बराबर है। हाँ? उससे पूछो आसमान कितना बड़ा है, वो कहेगा जितना कुएं का ढक्कन है इतना आसमान। क्योंकि वो बस्ती में बैठकर आसमान को देख रहा है, लेकिन उस कुएं के ऊपर बैठकर कोई आसमान को देखेगा उसका नजारा और है। क्योंकि नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। वो कहेगा हर तरफ आसमान ही नजर आ रहा है। जो नीचे बैठा कहता है यार मैं भी 2 आंखें रखता हूँ, तू भी 2 आंखें रखता है, तू भी उसी आसमान को देख रहा है, मैं भी उसी आसमान को देख रहा हूँ, मुझे तो कुएं के ढक्कन बराबर नजर आ रहा है। वो अकल का ढक्कन, हाँ, वो अपने आप को नहीं देखता। ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी हकीकत देख, अपनी रियलिटी देख, अपना बैठना देख, अपनी जगह देख, अपनी हैसियत देख, अपना मकाम देख। तू क्या है, मुकाबला उससे कर रहा है जो कुएं की बुलंदी पर बैठा है। तू क्या देखेगा जिसने कुरान का इल्म नहीं पढ़ा, हुजूर की हदीस का इल्म नहीं पढ़ा, सूफिया के मकदाए तरबियत से महरूम रहा, उसे क्या नजर आएगा? लेकिन जो ख्वाजा की बारगाह में जाता है, जो गौसे आजम की बारगाह में जाता है, जो दाता अली हजवेरी के मकदाए तरबियत का फैज़ याफ्ता है, जो निजामुद्दीन औलिया के मकदे से इश्क की शराब पीता है, उसे भी सब कुछ नजर आ जाता है, क्योंकि उसमें उसे अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई है औलिया के कदमों के सदके। झुकता है, झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है औलिया के कदमों में। क्यों? कुछ करीब आकर भी दूर रहते हैं, कुछ करीब आकर भी, क्योंकि अनानियत है, नफ्स है। मैं कहता हूं अगर अपने मुर्शिद के करीब आए हो ना तो फिर दिलों को दिलों से मिलाना पड़ता है। हाँ, दिलों को दिलों से मिलाना पड़ता है। क्यों? दिल मिलाना जरूरी है, दिल मिलाना जरूरी है। दिल मिलेगा तो बात बनेगी। न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है, न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है। किसी ने सच कहा है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। मोटे मोटे पेट रास्ते में आ जाते हैं, हाँ? लालच आ जाता है रास्ते में, सीने को सीने से मिलने नहीं देता। पेट आ जाते हैं ना रास्ते में, लालच आ जाता है, दौलत आ जाती है, माल आ जाता है, शोहरत आ जाती है। अनानियत के बुतों को पाश पाश करना आसान काम नहीं है, लेकिन जो अपने मुर्शिद के कदमों में बैठ के इश्क और मारिफत के खजानों को हासिल करता है, फिर उसकी बुलंदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो उससे पूछो जो कुएं की पस्ती में बैठ के आसमान को देखेगा, उसे आसमान कुएं के ढक्कन के बराबर नजर आएगा, और जो कुएं के ऊपर बैठ के आसमान को देखेगा उसे हर तरफ आसमान ही नजर आएगा। तो मुझे कहने दीजिए, जो बदअकीदगी की बस्ती में बैठ के आका की अजमतों को समझने की कोशिश करेगा वो मकाम मुस्तफा को समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो अकीदा है अहले सुन्नत की बुलंदी पर बैठ के आका की अजमतों को देखेगा उसे हर तरफ रहमतुल लिल आलमीन का नजारा नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफाते मुस्तफा। देखिए देखिए, समझिए इस बात को। दोपहर के वक्त, ऐन दोपहर के वक्त आप सूरज को देखें, लेकिन काला चश्मा पहनकर देखें, हाँ? इंतहाई डार्क ग्लासेस, इंतहाई स्याह ग्लासेस पहनकर, काली ऐनकें पहनकर, डार्क ग्लासेस, शदीद स्याह ग्लासेस पहनकर तुम देखें, आप देखें सूरज को, तो क्या आपको सूरज का नूर नजर आएगा? सूरज की रोशनी नजर आएगी? नहीं। क्या नजर आएगा? तुम्हें सूरज की टिकिया तो नजर आएगी, लेकिन सूरज का नूर नजर नहीं आएगा। अब कोई कहे कि सूरज नूर नहीं है, मुझे तो सूरज की टिकिया नजर आ रही है, हम कहेंगे तेरा कसूर नहीं है। ये काला रंग भी क्या असर रखता है, जब आंखों पे चढ़ जाता है ना तो फिर नूर नजर नहीं आता। आज सिद्दीक अकबर की ऐनक लगा के, मौला अली तैय्यमुल्लाहु वजहुल करीम की इश्क की ऐनक लगा के आका के हुस्न को देख, फिर तू नहीं कहेगा हमारी तरह है, फिर तू नहीं कहेगा कि मुझे फकत जिस्म नजर आ रहा है। जिस तरह काली ऐनकें पहनने वाला सूरज को देखे उसे सूरज की टिकिया नजर आती है, नूर नजर नहीं आता। इसी तरह जो गुस्ताखी की ऐनकें पहन के आका को देखे उसे अपनी तरह नजर आते हैं, लेकिन जो सहाबा की इश्क की ऐनक पहन के उसने मुस्तफा को देखे उसे फिर हर तरफ नूरे मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे फिर नूरे मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। हाँ? लोग कहते हैं कि नजर क्यों नहीं आता, इन्हें क्यों नहीं समझ में आता? ये तो देखो कि देखने वाला कौन है। हाँ? इस पर मैंने एक शेर लिखा था कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया, एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ता देखें, एक होता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम उलूव। क्या है? मकाम उलूव, बुलंद मकाम। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, कुछ चीजों, कुछ मखलूकात ऐसी होती हैं जिन्हें नूर नजर नहीं आता, उनका कसूर नहीं है। क्यों? कुछ चीजों को नूर नजर नहीं आता। कैसे? चमगादड़ को नूर नजर नहीं आता, हाँ? बैट्स को नूर नजर नहीं आता,
उसे रोशनी नजर नहीं आती, रोशनी को देखते हैं तो आंखें चुंधिया जाती है। हाँ? उल्लू को नूर नजर नहीं आता। क्या सुनने आपने क्या अर्ज कर रहा? हाँ? उल्लू को नूर नजर नहीं आता। अब वो कहे कि नूर है ही नहीं, क्योंकि उसे नजर नहीं आता। उल्लू को नूर, अब कुछ तहकीकात बताती है कि कुछ कुछ नजर आ जाता है, कुछ कुछ नजर आता है। मैंने एक बयान किया तो एक शख्स ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उल्लू को कुछ कुछ नजर आता है। मैंने कहा जितना उसे नजर आता है ना, उतना तुम्हें भी नजर आता है। तुम कहते हैं नूरे हिदायत है, नूरे हकीकी नहीं है, नूरे हिस्सी नहीं है। हम कहते हैं हाँ, उल्लू की कैटेगरी में तुम आ ही जाते हो, तुम्हारा कसूर नहीं है। क्योंकि उल्लू को नूर नजर नहीं आता। तो अगर कोई कहे हमें नूर नजर नहीं आता, तो ठीक है, हम समझते हैं क्यों नजर नहीं आता। तो इस पर मैंने एक शेर लिखा था कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया। एक नुक्ते का फर्क है, वह ना, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ता है ना, महरम मुजरिम। एक, अब मैं कल वो बयान था मेरा वहाँ अलीगढ़, तो अब चूंकि मेरी पूरी तफसीर कुरान के लेक्चर्स यूके में हर हफ्ते बयानात होते हैं, तो सारे बयानात इंग्लिश में होते हैं। और जब हिंदुस्तान आता हूँ, पाकिस्तान आता हूँ, तो फिर वो जो है ना अल्फाज का इस्तेमाल वो रवानी जुबान में पैदा करने के लिए बड़ा वक्त लगता है। तो मैं कल वहाँ अलीगढ़ में बता रहा था, अभी मैं फॉर्म में आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, कि अब हिंदुस्तान का माहौल, फिर वहाँ पर ये मुश्किल हो चुकी है। मेरी पहली जुबान उर्दू नहीं है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। वहाँ बयानात, आम गुफ्तगू, मजालिस में गैदरिंग्स, तफसीर कुरान, डेली लेक्चर्स, कम्युनिकेशंस, डिबेट्स, सारा वो इंग्लिश में ही होता है। तरबियत की सारी नशिस्तें इंग्लिश में होती हैं। अच्छा, जब फिर पाकिस्तान आना होता है तो उसमें फिर थोड़ा अंदाज बदलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी मोहब्बत के लिए इतने तो आपको शेर समझ आते ही होंगे ना। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ते का फर्क है। तो मैंने कहा कि एक नुक्ते ने कम ज़र्फ का अकीदा बदल दिया, एक उल्लू ने उलूव को गुलू समझ लिया। गुलू समझ लिया। उलूव और गुलू में एक ही नुक्ता है। एक उल्लू ने उलूव को गुलू पढ़ लिया। तो ये है, उल्लू भी है, उल्लू भी है, गुलू भी है। तो ये है फर्क। इसलिए उन्हें नजर नहीं आता, इसलिए वो देख नहीं पाते। हम कहते हैं देखना चाहते हो तो फिर इश्क की आंखों की जरूरत है। और इश्क की आंखें, मोहब्बत की आंखें कैसे मिलती हैं मेरे दोस्तों? सच्चा अकीदा भी चाहिए। सच्चा अकीदा, हकीकी अकीदा, अहले सुन्नत व जमात। अकीदे में अगर जरा भी गड़बड़ हो गई ना, तो फिर कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए जिनकी अकायद में फर्क है, कोई कहता है